हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीएल अपडेट पाठशाला। मैं जेपी से कि आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल में। सुबह के 8 बजे हम लोग सीखेंगे वोकैब। आज मैंने एक ईडीएम एंड फ्रेज का मैंने टेस्ट रखा है। ठीक है, आज मैं आपको ये जो क्वेश्चन सारे 2017 मेंस के क्वेश्चन है, जो आप लोग बोलते रहते हैं कि 27 के जो मेंस के जो ईडीएम एंड फ्रेज आए थे वो थोड़े से डिफरेंट थे, कन्वेंशनल जो क्वेश्चन आते वैसे नहीं थे। तो मैं थोड़ा सा सोर्स बता देता हूँ मैं आपको। आप एक कैम्ब्रिज के आपको बुक मिल जाएगा आपको, ठीक है, कैम्ब्रिज ईडीएम एंड फ्रेज। तो काफ़ी मोटी बुक होगी, इसमें बहुत सारे ईडीएम एंड फ्रेज होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट मेरे को सारे के सारे मेरे को मिल गए थे। सारे मतलब ऑलमोस्ट 90% तो मेरे को मिल ही गए थे। 90% कैम्ब्रिज का आता है ईडीएम एंड फ्रेज। आपको कहीं अगर पीडीएफ वगैरह अगर मिल जाए तो इसको आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, पूरा तो नहीं, मतलब कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगता है कि मतलब ये थोड़ा सा यूनिक है, उसको पढ़ लेते हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, तो ये आपका सोर्स रहेगा। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। 15 क्वेश्चन से टोटल आपको सारे करने हैं, और आपका जो स्कोर है उसको आपको कमेंट बॉक्स में आपको मेंशन करना है। ठीक है, और जिन्होंने भी पुराने वीडियोस मिस किए हैं वो प्लीज़ जाके पुराने वीडियो चेक कर ले। और मेरे को एक बात का मुझे ये दिक्कत है आप लोगों से कि जो मुझे वॉच टाइम मिलता है 3 मिनट का, 4 मिनट का, तो देखिए वीडियो ऐसे ही इतना छोटा होता है, 10-15 मिनट का, 12 मिनट। ठीक है, आप अगर आपके पास उतना ही पेशेंस नहीं है तो आप 2 घंटे का एग्जाम आप कैसे कर लोगे। ठीक है, और उस 10 मिनट जब मैं मतलब 12 मिनट का मैं वीडियो बनाता हूँ तो उससे पहले मैं 1 घंटे का मैं खुद पूरा क्वेश्चन देखता हूँ मैं। ठीक है, ये पढ़ाना सही रहेगा, ये बोलना सही रहेगा, तो मेरा 1-1.5 घंटे का मेहनत आपको सिर्फ 10-15 में मिल रहा है आपको, तो उसका फ़ायदा उठाइए ना आप लोग। ठीक है, बस 3 मिनट देख के लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो उसको यूटिलाइज कीजिए, तभी आपके नंबर बढ़ेंगे, तभी आपका स्कोर अच्छा आएगा। चलिए ठीक है, और मैं बोलूँगा नहीं, तो चलिए पहले जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, बी इन द रेट, पहला क्वेश्चन है बी इन द रेट। ये काफ़ी सिंपल है। टू बी वेरी एंग्री, क्लोज टू डेट, टू बी इन डेट, या फिर ऑलवेज एनर्जेटिक। ठीक है, रेट देख के हमें दिमाग में आता है कि यार गुस्से में जो लाल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपके बैंक अकाउंट की बात कर रहा है। जब आपका बैंक अकाउंट जब बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, आप जब आपके मतलब ऊपर कर्जा रहेगा, उसी की बात करें, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो रेड कलर में आ जाएगा, ऐसा रेड उसमें आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि बी इन द रेट का मतलब होता है टू बी इन डेट। फाइन, सी, टू बी इन डेट। ओके, ना कि टू बी वेरी एंग्री, क्लोज टू डेट, ऑलवेज एनर्जेटिक। फाइन, बी इन द रेट इज टू बी इन डेट, कर्जे में रहना। ठीक है, कर्जा वर्जा बहुत ज्यादा होना, उसको बोलते हैं टू बी इन रेट। चलिए, जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज फुट द बिल। फुट द बिल, ए ऑप्शन हमारे पास, टू गेट गुड डिस्काउंट ऑन अ टोटल बिल, टू पे फॉर समथिंग, टू मैनिपुलेट द बिल, टू अवॉइड पेइंग फॉर लिटिल एक्सपेंसेस। फुट द बिल मतलब क्या होता है, किसी चीज के मतलब पे करना, पे फॉर समथिंग एंड स्पेशली विच इज व्हाट एक्सपेंसिव, जो महंगा हो काफी, उसको बोलते हैं हम लोग फुट द बिल। फाइन, विच इज एक्सपेंसिव, स्पेशली विच इज एक्सपेंसिव। तो फुट द बिल मतलब होता है कि टू पे फॉर समथिंग, ओके, स्पेशली एक्सपेंसिव। बी इज द आंसर। फाइन, बी इज द आंसर, काफी अच्छा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग फटाफट, कि कैच 22, ये काफी कॉमन है। ठीक है, कैच 22 मतलब क्या है कि आप एक सेंटेंस में बोलूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। डैम्ड इफ आई डू और डैम्ड इफ आई डोंट। ठीक है, अगर मैंने किया तब भी मेरे को प्रॉब्लम होगा, अगर मैंने नहीं किया तब भी मेरे को प्रॉब्लम। ठीक है, दो सिचुएशन है, मतलब काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ये। ए पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, डैम्ड इफ आई डू, डैम्ड इफ आई डोंट। फाइन, तो ए इज द आंसर कैच 22 का। ओके, काफी इनफैक्ट इसके ऊपर एक बुक भी है, कैच 22 बुक भी है। ठीक है, नॉवल भी है। तो क्लोज टू विनिंग लाइन नहीं, सी नहीं, डी नहीं, द आंसर इज व्हाट कैच 20 मतलब होता है ए पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट डू एनीथिंग। चलिए, जो नेक्स्ट है उसको डिस्कस करते हैं, कैरी द कैन। ऑप्शन है हमारे पास, टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट। फाइन, बी टू बी इम्पेशेंट, सी टू बी इन टच, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम मिसडिमीनर। मिसडिमीनर मतलब क्या होता है, मिसबिहेवियर, ऐसा। ओके, कैरी द कैन मतलब डी ही होता है। ठीक है, अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेते हो, कोई चीज़ आपने गलत कर दिया बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक या फिर मिसडीड, उसके लिए आप अगर ब्लेम लेते हो, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, उसको बोलते हैं कैरी द कैन। ठीक है, कैरी द कैन। ओके, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम मिसडिमीनियर और मिसडीड और मिस्टेक, उसको बोलते हैं हम लोग कैरी द कैन। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कि पेपर ओवर द क्रैक्स। पेपर ओवर द क्रैक्स, ठीक, ऐसे कोई दरार वगैरह है, ठीक है, उसके ऊपर आपने एक पेपर रख दिया, तो क्या होगा वो। ऑप्शन हमारे पास है, टू टेक रिस्क, टू कॉज एम्बेरसमेंट, टू हाइड प्रॉब्लम्स, डी टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन। टू हाइड प्रॉब्लम्स इज द आंसर, सी इज द आंसर। ठीक है, एक्चुअली ये हाइड प्रॉब्लम्स मतलब क्या होता है कि सपोज आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, ठीक है, सपोज हस्बैंड और वाइफ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं,
ठीक है, और रिलेशनशिप थोड़ा डूब रहा है, ठीक है, उसको हाइड करने के लिए उस पेपर ऑफ द क्रैश मतलब वही है कि वो जो रिलेशनशिप जो डूब रहा है ना उसको ढकने की जो कोशिश होता है उसको बोलते हैं हम लोग, ओके, टू हाइड प्रॉब्लम्स, फाइन। सो पेपर ओवर द क्रैश का मतलब होता है कि सी, टू हाइड प्रॉब्लम्स, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग कि बी ए डैब हैंड एट समथिंग। बी ए डैब हैंड एट समथिंग मतलब क्या होता है? टू बी एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर फील्ड, कोई टू बी एक्सपर्ट, अगर आप एक्सपर्ट हो किसी फील्ड में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग टू बी डैब हैंड एट समथिंग। सो द आंसर इज व्हाट? डी इज द आंसर, स्किल्ड इन ए पर्टिकुलर एरिया, फाइन, ना कि ए बी सी। बी ए डैब हैंड एट समथिंग मतलब होता है स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। यस, गेट क्रैकिंग। गेट क्रैकिंग, ओके, गेट क्रैकिंग मतलब होता है टू डू समथिंग क्विकली, कुछ करना है लेकिन क्विकली करना है, जैसे कि गेट क्रैकिंग और वी विल मिस द ट्रेन, ठीक है, गेट क्रैकिंग और वी विल मिस द ट्रेन, दैट मीन्स टू डू समथिंग बट क्विकली, फटाफट करना। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? टू डिले लिटिल लॉन्गर नहीं होगा, टू डिस्ट्रॉय एट द एंड नो, टू वेस्ट टाइम इन वेटिंग नो, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, ओके, डी इज द आंसर, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, लेकिन कैसे? क्विकली, जल्दी जल्दी में करना है, ठीक है, गेट क्रैकिंग और विल मिस द ट्रेन, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यस, कम हेल और हाई वाटर। कम हेल और हाई वाटर का मतलब क्या है पूछा इसमें? ए, नो मैटर व्हाट, फीलिंग इल, सी पॉसिबल ऑब्स्टेकल इन वंस पाथ, या फिर डी समथिंग गुड एंड यूजफुल, ठीक है, ओके, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, समथिंग गुड एंड यूजफुल, ओके। कम हेल और हाई वाटर का मीनिंग क्या होता है कि नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो ये काम करके रहूंगा, दैट मीन्स कम हेल, ठीक है, हेल भी आ जाए या फिर हाई वाटर भी हो जाए, आ जाए, ठीक है, बहुत ही बुरे सर्कमस्टेंस कुछ भी हो जाए, मैं अपना जो काम है नो मैटर व्हाट, ठीक है, मैं करूंगा ही करूंगा, कम, नो मैटर व्हाट, कम हेल और हाई वाटर, वेरी गुड है, काफी अच्छा है इडियम एंड फ्रेज, फाइन। तो चलिए नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं अपन लोग। यस, हॉर्नेट्स नेस्ट, ये काफी कॉमन है, हॉर्नेट्स नेस्ट तो आपको देख के पता लग गया, ठीक है। अ troublesome situation to try at most to ascertain to make peace, वेरी कॉमन है ये। अ troublesome situation, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन, एक्चुअली क्या है, अनप्लीजेंट सिचुएशन है ये हॉर्नेट नेस्ट, जहाँ पे लोग काफ़ी गुस्से में रहते हैं, ठीक है, ओके, किसी ने कुछ बोल दिया और काफ़ी बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया, और क्या हो गया कि उससे काफ़ी लोग के इमोशन को ऑफेंड किया, लोग काफ़ी गुस्सा हो गए, उसको बोलते हैं हम लोग टू स्टीर अप, एक होता है कि टू स्टीर अप हॉर्नेट्स नेस्ट, ठीक है, ठीक है, टू स्टीर अप हॉर्नेट्स नेस्ट, ठीक है। तो मतलब ऐसा एक कमेंट कर दिया, ऐसे एक इश्यू पे बोल दिया कि लोग काफ़ी ऑफेंड हो गए, ठीक है, टू स्टीर अप हॉर्नेट्स नेस्ट, फाइन। चलिए नेक्स्ट को करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट कि इन ए फ्लटर, ठीक है, इन ए फ्लटर। अब देखिए फ्लटर जो है, फ्लटर का मतलब क्या होता है? आपने कभी बर्ड्स को देखा? बर्ड्स क्या करते हैं? अपने विंग्स को फ्लटर करते हैं, ठीक है। तो फ्लटर मतलब क्या है? मूवमेंट होता है उसमें, इसको ही मतलब फ्लटर मतलब क्या होगा? एक्साइटेड रहना, एक्साइटेड, ठीक है, एक्साइटेड, ऐसा। अब एक्साइटेड अगर है तो एक्साइटेड वर्ड किस में रहता है? नर्वसनेस, एक्साइटेड स्टेट में, ओके। बर्ड्स दे फ्लटर देयर विंग्स, दैट मीन्स शेक होता है उसमें, दैट मीन्स व्हाट? एक्साइटेड, नर्वस, ऐसा फीलिंग। सो द आंसर इज व्हाट? सी, इन अ नर्वस स्टेट इज द आंसर, ओके, ना कि इफेक्टिव, ऑलमोस्ट नथिंग, सर्टेन। कभी कभार कुछ कुछ इडियम एंड फ्रेज में आप गेस कर सकते हो उसके वर्ड जो यूज कर, जैसे फ्लटर हो गया तो ऑब्वियसली कुछ नर्वस स्टेट में होगी कि उसमें भी हम लोग शेक करते हैं, ठीक है, और फ्लटर में भी बर्ड्स अपना जो विंग्स है उसको भी शेक करते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो कभी कभार आप एग्जामिनेशन में कर सकते हो, ओके। ऑल ग्रीक टू मी, ये भी आप ऐसे ही कर सकते हो। ग्रीक क्या है? ग्रीक लैंग्वेज थोड़ी ऐसे नॉर्मल में हमें समझ में आता है, समथिंग आप बोलते हो कभी कभार कि इट इज ऑल ग्रीक टू मी, मतलब ऐसा कुछ बोल दिया कि भाई तुमको कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो दैट मीन्स वर्ड ए, आउट ऑफ डेंजर, नो, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, समथिंग विच यू डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग ऑल ग्रीक टू मी। मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब क्या होता है? जो समझ में नहीं आता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑल, ओके, ऑल ग्रीक टू मी, फाइन। तो बी, इनकॉम्प्रिहेंसिबल इज द आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम लोग कि मिली माउथेड, मिली माउथेड, ए हमारे पास फुलिशली आइडियल, बी स्पीकिंग हार्शली, अनविलिंग टू स्टेट समथिंग, टू स्पीक समथिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके, फॉरवर्डली। तो आंसर क्या है इसका? मतलब मिली माउथेड मतलब कि मतलब फ्रैंकली बोलने से हिचकिचाना, ठीक है, एफ्रेड या फिर हेजिटेंट, ठीक है, एफ्रेड या फिर हेजिटेंट टू स्पीक फ्रैंकली, हेजिटेंट, ओके, हेजिटेंट टू स्पीक फ्रैंकली या फिर कैंडिडली, मतलब आपने आपको मतलब कि रोक के रखना कि मैं मतलब ऐसे नहीं बोलूंगा, ठीक है, डरना,
फ्रैंकली बोलने से, ठीक है। तो क्या है ऑप्शन है, ये जो है पूरा उसी का ऑपोजिट है, बिल्कुल जो डी ऑप्शन है बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। दैट मीन्स अनविलिंग टू स्टेट समथिंग, यहाँ पे अनविलिंग है, ठीक है, ऑलमोस्ट यही मीन करेगा हेजिटेंट, ओके, अफ्रेड, अनविलिंग, ओके, टू से समथिंग। दैट मीन्स व्हाट, सी इज द आंसर, मिली माउथेड, फाइन, सी इज द आंसर, ओके। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यस, आउट ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है, आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब क्या, आउट ऑफ एनर्जी, ओके, आउट ऑफ एनर्जी, या फिर आपको मन नहीं करता है कुछ चीज करने का, ठीक है, नॉट एक्साइटेड, या फिर आप अच्छे मतलब टू बी अनवेल, ओके, इसका आंसर टू बी अनवेल, ओके, टू बी अनवेल इज द आंसर, ओके। आपको कुछ बीमार होकर रखा है, ठीक है, और आप आउट ऑफ एनर्जी हो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग, तो उसको बोलते हैं हम लोग आउट ऑफ सॉर्ट्स, फाइन, सी इज द बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रिप अप ओल्ड सोर्स, रिप अप ओल्ड सोर्स, देखिए सोर्स मतलब क्या होता है, घाव होता है हिंदी में, घाव, ठीक है, रिप अप ओल्ड सोर्स, दैट मीन्स व्हाट, सोर्स मतलब घाव होता है आपका, तो रिप अप करना मतलब क्या है कि पुराने ऐसे घाव को क्या करना, दोबारा उसको याद करना, ठीक है, उसको फिर से रिवाइव करना। सो द आंसर इज व्हाट, टू रिवाइव फॉरगॉटन, ओके, क्वारल, ठीक है, टू रिवाइव फॉरगॉटन क्वारल, डी ये इससे कनेक्टेड है, टू डील विद अ पर्सन स्ट्रिक्टली, फाइन, डी का ऑप्शन। दैट मीन्स टू रिवाइव फॉरगॉटन क्वारल, ऐसा एक सपोज झगड़ा वगड़ा हुआ था, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको रिवाइव कर रहे हो, ठीक है, पुराने घाव को आप फिर से रिवाइव करो, दैट मीन्स व्हाट, टू रिवाइव फॉरगॉटन क्वारल, ठीक है। आपको पता नहीं है लेकिन तब भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा के आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, उसको डिस्कस करते हैं। रूल टू रूस्ट, ठीक है, ओके, इसका मीनिंग क्या होता है कि ऐसे एक पर्सन की बात करते हैं हम लोग, रूल टू रूस्ट, जो क्या करता है, पूरा कंप्लीट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग कैसा, कंप्लीट, कि आपके घर पे अगर आपके डैड है, ठीक है, इफ ही रूल्स द रूल्स, ठीक है, मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग पूरा उनके हाथ में होता है, दैट मीन्स ही इज द एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पर्सन। अगर जब वो ऐसा करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रूल द रूल्स करना, दैट मीन्स व्हाट, वो डोमिनेट करते हैं घर के अफेयर्स में, ठीक है, पूरा उन्हीं का चलता है पूरा, तो दैट मीन्स टू डोमिनेट, ओके। रूल द रूल्स का रूल टू रूल्स का मतलब होता है आपका डोमिनेट करना, टू डोमिनेट, या फिर कंप्लीटली मतलब डिसीजन मेक करना, ठीक है, किसी को मतलब किसी की नहीं, मतलब जो वो बोलते वही होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रूल टू, दैट मीन्स टू डोमिनेट, फाइन। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया 15 क्वेश्चंस। तो अपना जो स्कोर कार्ड है उसको जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियोस को पूरा देखिए, ठीक है, 3-4 मिनट देखने से आपका कुछ नॉलेज नहीं बढ़ेगा, पूरा देखिए आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। और मैंने सोर्स आपको रिवील कर दिया है, आप बुक्स आपको PDF में मिल जाएगा, तो डू डाउनलोड एंड रीड फ्रॉम देयर, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।